हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुज गुप्ता आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अनुज गुप्ता पर। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम सीटेट का एक पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आपका 28 दिसंबर 2022 का पेपर है। तो उसका मैथ का जितना भी पोर्शन है उसको मैं अभी यहाँ पर आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ। उसकी मैंने पेडागोजी अभी नहीं ली है, अभी सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन जो भी उसमें आया था 15 क्वेश्चन वही लिए हैं। तो आज हम उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सीटेट। सीटेट का जो भी आपका प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम है, सीटेट। और कौन सी तारीख का एग्ज़ाम होगा ये, 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर 2022 को जो भी आपका सीटेट का ऑनलाइन पेपर हुआ था, आज वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप सभी ध्यान से समझेंगे और जो भी मैं मेथड बताऊंगा उसको अपने जो भी आने वाला टेस्ट है या जो भी आप घर पर प्रैक्टिस करें तो उसको आप इन मेथड को ज़रूर यूज़ करें, जो भी मैं अब आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन ये है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को जब 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 टाइम 9, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1000, 1000। अब इनका क्या लेना है, हमको डिफरेंस लेना है। चलिए जी, डिफरेंस लीजिए, कितना बचेगा यहाँ पर 9, 9, 9 और 9 में से 1 माइनस करेंगे 8। ये आपका नंबर बचा, ठीक है। अब जो भी ये नंबर आया, इस नंबर को क्या करना है हमको, लास्ट में क्या बोला है कि इसको ना यार 15 से डिवाइड करो और ये बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। तो यार ये जो भी नंबर आपके पास आया इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, सिंपल 15 से। तो यार 15 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब 15 पंजे 75, ये वैल्यू चल जाएगी। चलिए जी, 15 पंजे 75 हो गया। कितना बचा आपका यहाँ पर, ये 1 और ये 4, उतार लिया कितना आपने 9। अब 15 से टेबल चलेंगे तो कितनी बार वैल्यू जाएगी, 15 डिम्बा कितना होता है 135, 135। चलिए जी, अब यहाँ से माइनस करेंगे तो 4, अरे कितना बचा आपका 1, और उतार लिया कितना 9, और फिर से कितनी बार वैल्यू चली जाएगी 9 बार। तो इसका मतलब 135, और जब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 14, और ये बचा हमारा क्या, रिमाइंडर। और यही आपसे पूछा था कि जब इनके डिफरेंस को 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो कितना रिमाइंडर आया हमारा 14, ऑप्शन नंबर डी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पेन को छोटा कर लेते हैं। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है आपसे कि 11 इकाइयाँ प्लस 10 दहाइयाँ और प्लस 12 सैकड़े माइनस 1000 किसके बराबर है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी ये इकाई जब भी आपसे बोले तो इकाई का मतलब होता है 1, तो 11 में 1 की गुना कर दो, आगे प्लस का साइन, फिर आगे क्या बोला है 10 दहाई, तो 10 तो देखो लिखना ही है, और दहाई का मतलब होता है 10, तो 10 की गुना। फिर आगे क्या बोला है प्लस 12, और 12 के साथ क्या बोला है सैकड़ा, सैकड़ा मतलब क्या होता है 100, यानी कि 100, और माइनस के कितना बोला है 1000, तो ये लिख दो आप 1000 बस। अब इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर। तो ये 11 की 1 में गुना करेंगे 11, प्लस 10 की 10 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 100, 12 की 100 में गुना करेंगे 1200, और माइनस कितना हो जाएगा ये 1000। तो कितना बचा दोस्तों 1200 और 100 1300, तो ये हो गया 1311, और माइनस का कितना, माइनस का 1000। तो कितना बचेगा, 1311 में से 1000 माइनस करेंगे 311, और ये आपका आंसर है। तो सिंपल, जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ था तो जो इनके आगे संख्या लिख रही है उनको आप एज इट इज लिखा रहने दें। और इकाई का मतलब क्या होता है 1, दहाई का मतलब कितना होता है 10,
और सैकड़े का मतलब कितना होता है 100। बस उन नंबर से आप इनमें मल्टीप्लाई करते चले जाए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसने बोला है 15, 20, 25 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणज का अंतर। तो यार देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन है संख्या क्या है 15, एक बोला है 20 और एक बोला है क्या आपसे 25। तो यहाँ पर दो चीज़ के बारे में पूछना चाह रहा है। एक तो सबसे छोटा सार्वगुणज, देखो जब भी ये बोला ना सबसे छोटा सार्वगुणज, तो इसका मतलब होता है आपका एलसीएम। ठीक है, और अगर ये बोला जाए सबसे बड़ा सार्वगुणज, तो सबसे बड़ा सार्वगुणज का मतलब होता है एचसीएफ। ठीक है बात। तो अगर मैं 15, 20, 25 का आपसे एलसीएम लेने के लिए बोलता हूँ, तो 15, 20, 25 का एलसीएम कितना होगा आप ही बताएं। चलिए एलसीएम लेना आता है, कैसे निकालते हैं? देखो जिस बच्चे में भी नहीं आता तो मैं थोड़ा बेसिक से इसको बता देता हूँ। तो मैं ना फैक्टर मेथड इसका यूज करते हैं। तो 15 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 3 पंजे 15। 20 की अगर मैं आपसे बात करूं तो 20 का मतलब होता है 5 चौक 20 और 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2 और गुना 5, तो 20 हो गया। 25 का मतलब होता है कितना? 25 का मतलब होता है सीधा सीधा 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। हमने इन तीनों नंबर का क्या कर लिया? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब यहाँ पर आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं और आप यहाँ पर इनका एचसीएफ भी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो भी आपके फैक्टर होते हैं उनमें जो भी संख्या है उसकी मैक्सिमम पावर आप कॉमन लेते चले जाएँ। तो अगर मैं सब जगह 2 देखता हूँ तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो 2 की पावर 2 गुना 3 की मैक्सिमम पावर कितनी दिखाई दे रही है आपको 1, तो 3 की पावर 1 गुना, फिर आपको 5 दिखाई दे रहा है, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, ये लो जी। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 गुना 3 और 5 का स्क्वायर का मतलब 25। तो 25 चौका 100, 100 की 3 में गुना करेंगे 300, ये लो। तो इनका जो एलसीएम आया वो कितना आया 300 आया। अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूँ तो एचसीएफ के लिए सब में कॉमन होना चाहिए। जो भी फैक्टर सब में कॉमन होगा तो उसकी जो भी सबसे छोटी पावर होगी, लीस्ट पावर ली जाती है इसमें एचसीएफ निकालते हुए। तो सब में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 5, और 5 की सबसे छोटी पावर 5 की पावर 1। तो ये क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया इसका एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया हमारे पास? तो एलसीएम आ गया हमारे पास दोस्तों इसका 300 और एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास इसका 5। क्या पूछा है आपसे? इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो यार 300 हमारा एलसीएम और माइनस के 5, तो कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 295। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, 295। ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई बात समझ में? एलसीएम निकालना है, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? फैक्टर करके। चलिए ये आगे चलते हैं। अब ये क्या पूछा है कि गुणनफल 201 गुना 105 में क्या जोड़ा जाए जिससे 21,171 प्राप्त हो। तो देखो यार अब इनकी गुना करनी है, इसमें क्या जोड़ना है ये बताना है गुना करके। तो 201 और गुना 105, तो जब आप इनकी गुना करेंगे तो 105 की 1 में करेंगे 105, तो 0.5 तो ये आ जाएगा 1 कैरी, और 105 का डबल कितना होता है 210, और एक हमारे पास कैरी था तो 211। तो जब आप इन दोनों की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 21,105। तो आपसे ये पूछा है कि इन दोनों की गुना जो भी आएगी ना, जैसे हमारी 21,105 आई, तो इसमें क्या जोड़ें? तो हम मान लेते हैं कि हमने इसमें x जोड़ दिया, और जैसे ही x जोड़ा तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए? ये हमको प्राप्त होना चाहिए 21,171। बस कुछ नहीं करना, x की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर जाके इसमें से माइनस कर दो। तो 211 71 और माइनस के 21,105, ये लो। तो जब आप माइनस करेंगे तो 11 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 6, 6 में से 0 घटाएंगे 6, और ये कितना बचा आपका 66। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, ये लो जी। तो ये आ गया आपका आंसर 66। तो इन दोनों के प्रोडक्ट में कितना ऐड करना पड़ेगा? 66 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमें कितना मिलेगा 21,171।
ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे ये लीजिए अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी विद्यालय में 1260 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़के हैं और शेष लड़के हैं। चलो जी, जैसे जैसे बोलते रहे वैसे लिखते चले जाएंगे हम। ये लो जी, 1260 टोटल बच्चे हैं, तो एक तरफ आप बॉयज़ लिख लो और एक तरफ आप गर्ल्स लिख लो। तो ये बॉयज़ और ये गर्ल्स। क्या बोला है, 2/3 लड़के हैं, तो लड़कों की तरफ 2/3, यानी कि जो भी ये टोटल होंगे, टोटल का कितना 2/3, यानी कि 2/3। 3 से अगर आप इसको काटते हैं तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 0, और 42 के 2 में गुना करेंगे, यह रहेगा 840। तो यार 840 तो क्या हो गया हमारे पास, लड़के हो गए। तो लड़कियां कितनी बची, 1260 में से 840 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 420। ठीक है, तो 420 लड़कियां हैं और 840 क्या है हमारे पास, लड़के हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। आपसे ये बोला है कि लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या के आधे भी खिलाड़ी हैं। तो खिलाड़ियों की संख्या निकालनी है। अब लड़कों की संख्या 840 थी, तो इसका कितना बोला है, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। 3/4 मतलब 3/4। ये लो जी, तो जब 3/4 निकालेंगे तो 4 से इसको काटो, 4 से कितनी बार, ये 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 0, और 21 दिया कितना हो जाएगा, 21 दिया होता है 63। तो 630 के आ गए हमारे पास, ये प्लेयर आ गए, प्लेयर खिलाड़ी। तो जो लड़कों की संख्या थी 840, उसमें से 630 क्या है, खिलाड़ी हैं। और लड़कियों की संख्या कितना बोला है, लड़कियों की संख्या के आधे। तो अगर लड़कियों की संख्या 420 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 210। तो लड़कियों की संख्या में जो थे 420 में से 210 खिलाड़ी हैं और लड़कों की संख्या कितनी है खिलाड़ियों की, 630। अब क्या पूछा है कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है। तो बस अब पहले ये देख लो कि खिलाड़ी हैं कितने। तो अगर मैं टोटल प्लेयर की बात करता हूँ, प्लेयर जो खिलाड़ी हैं, तो प्लेयर की संख्या अगर हम देखें तो यार 630 तो लड़के थे खिलाड़ी और प्लस 210 क्या थी, लड़कियाँ। तो टोटल कितने हो गए, ये हो जाएंगे टोटल आपके 840। तो 840 क्या है हमारे पास, टोटल खिलाड़ी हैं। तो जो खिलाड़ी नहीं है, ठीक है, उनकी संख्या कितनी बची, टोटल कितने थे, टोटल हमारे पास विद्यार्थी थे 1260, उसमें से माइनस कर दो जो भी आपके खिलाड़ियों की संख्या है। तो जब 1260 में से 840 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 420। ये लो जी, तो ये आपका आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यही बताना था कि जो खिलाड़ी नहीं है। तो पहले 1260 में से बॉयज़ की संख्या निकाली, कितनी थी, 2/3 थी। तो 1260 का 2/3 840, जो बची वो क्या थी, लड़कियाँ, यानी कि 420 लड़कियाँ। फिर उसने बोला कि जो भी लड़कों की संख्या है उसका 3/4 खिलाड़ी है। तो 840 का 3/4 निकाला तो कितना आ गया, 630। और लड़कियों की संख्या की आधी संख्या खिलाड़ियों की थी, तो 420 का आधा 210 सॉरी। तो ये लड़कियों की संख्या की जो खिलाड़ी हैं। तो टोटल प्लेयर कितने हो गए, भाई 630 लड़के और 210 लड़कियाँ, तो ये आ गया 840। लेकिन आपसे ये पूछा था कि उन विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो खिलाड़ी नहीं है। तो टोटल में से जो खिलाड़ी हैं उनको माइनस कर दो, कितना बचा, 420। यही आपके खिलाड़ी नहीं है, यही आपसे पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कितना आसान सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि 9/4 में कितने 3/8 हैं। तो संख्या पूछी है, तो जब भी आपसे संख्या पूछी जाए ना, तो कुछ नहीं करना, बड़ी वैल्यू को ना छोटी वैल्यू से भाग कर दिया करो। तो किस में पूछी है, 9/4 में, तो इसको ऊपर, और जिसकी भी संख्या पूछी जाए उससे भाग कर दो। किसकी संख्या पूछी है, 3/8 की, तो 3/8 से भाग कर दो। तो सिंपल अब होगा क्या इसमें, देखो, तो ये जो नीचे वाली संख्या है ये सबसे ऊपर पहुंच जाती है, और जो नीचे वाली संख्या होती है वो आपस में आ जाती है। तो ये आ गया हमारे पास 9 × 8 और बटे में कितना आ गया, 4 × 3। ठीक है, तो चलो 4 से कट गया कितनी बार, 4 से कट गया 2 बार, और 3 से कितनी बार कट गया,
3 बार। तो कितना आ गया हमारे पास, 3 दूनी 6। बस यही इसका आंसर है। तो 9/4 में कितने 3/8 हैं, 6 हैं, यही इसका आंसर। चलिए आगे, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोला है कि नीना ने एक सब्जी की दुकान से 3 किलो 650 ग्राम प्याज और 1 किलो 800 ग्राम टमाटर खरीदे। ठीक है, तो प्याज का जो भार है और टमाटर के भार से कितना अधिक है। तो देखो, जब भी दो वैल्यू के बीच में कम या अधिक बोला जाता है तो इसका मतलब होता है सीधा सीधा डिफरेंस। तो कम या अधिक का मतलब कितना होता है, कम या अधिक का जो मतलब होता है वो क्या होता है, डिफरेंस, अंतर लेना है। तो बस दोनों को माइनस करना है, कहने का मतलब ये है। तो प्याज का वजन कितना है, 3 किलो 650 ग्राम, ये लो जी। और टमाटर का वजन कितना है, 1 किलो 800 ग्राम, ये लो जी, 800 ग्राम। तो देखो दोस्तों, अब इनको क्या करना है, सिंपल हमको माइनस करना है। तो यार देखो, जब भी ये केजी और ग्राम एक साथ आते हैं ना और इनको आपको माइनस करना हो तो सिंपल सा ये है कि किलोग्राम में से किलोग्राम माइनस कर दो और ग्राम में से ग्राम। लेकिन समस्या यहाँ पर क्या आ गई कि यहाँ पर 650 ग्राम है और 650 ग्राम में से किसको माइनस करना है, 800 ग्राम को। तो ये तो हो नहीं सकता। तो आप क्या करेंगे, सिंपल इधर से ना कैरी ले लो। तो जब आप इधर से कैरी लेंगे तो इधर कितना लिखा हुआ है, 3 किलो। तो 3 किलो में से 1 कैरी लेंगे, यानी कि 1 किलोग्राम जब आप कैरी लेंगे तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ से आपने ना 1000 ग्राम उधार ले लिया, कैरी ले लिया। तो जैसे ही आप देखो, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ। तो जैसे ही आप 1000 ग्राम यहाँ से कॉमन लेंगे तो इधर कितना बचेगा, 2 किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम तो आपने कॉमन ले लिया। और जब 1000 ग्राम इधर ले लिया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1650 ग्राम। ठीक है, चलो। और माइनस क्या करना था, माइनस करना था 1 किलो 800 ग्राम, ये लो। इस वैल्यू को करना था हमें माइनस। चलो अब सिंपल माइनस कर दो। अब 1650 में से 800 ग्राम हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 850 ग्राम। तो 850 ग्राम तो ये बचा। और 2 किलोग्राम में से 1 किलोग्राम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 किलोग्राम। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया हमारे पास, 1 किलो 850 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये इसका आंसर है। डिफरेंस करना था इस दोनों को, तो ग्राम में से ग्राम घटा दिया, किलोग्राम में से किलोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है ये। उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, उसने आपसे ये बोला कि एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर जो है और भूमि पर 225 किलोमीटर के बराबर है, दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की दूरी कितनी है, 1800 किलोमीटर है, तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, सिंपल तो उसको रिलेट करना है। तो उसने ये बोला है कि भैया मानचित्र पर 225 किलोमीटर जो है वो कितने सेंटीमीटर को शो करता है, आधे सेंटीमीटर को। ये लो जी, 1/2 सेंटीमीटर। तो मैं सिंपल सा अगर ये पूछूँ आपसे कि 2 की अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सीधा सीधा इंटीजर फॉर्म में ले आते हैं, तो 225 में 2 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 450 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैप पर 450 किलोमीटर जो है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर है, वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आपको बस यही बताना है कि नहीं, भूमि पर 450 किलोमीटर जो है मैप पर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 1 सेंटीमीटर के। तब आपको ये बताना है कि यार अगर भूमि पर यानी कि ज़मीन पर 1800 किलोमीटर है तो मैप पर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। 1800 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 गुना 1800, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो गुना में, और बटे में कितना आ गया, 450। सिंपल, 0 से 0। और 45 का अगर आप 4 गुना करेंगे तो कितना रहेगा, 180। तो कितना आ गया हमारे पास, सिंपल सा ये 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़मीन पर 1800 किलोमीटर जो है मानचित्र पर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 4 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मेरा पसंदीदा क्वेश्चन में से एक होता है ये।
तो इसने क्या बोला है कि 7 से ही 1/2 दिनों में मिनटों की जो संख्या है मिनट निम्न के सेकंडों की संख्या के बराबर है। मतलब ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, घंटे। तो घंटों में कितने सेकंड 7 से 1/2 दिनों में मिनट की संख्या के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, पहले आप ये देखो किसको कन्वर्ट कराना चाह रहा है। तो 7 से ही 1/2 का मतलब होता है 15/2 दिन, ठीक है। और इतने दिन में मिनटों की संख्या निकालनी है। तो सीधा सीधा मिनट की संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखो 15/2। अब दिन से डायरेक्टली मिनट पे नहीं आ सकते, तो आप ये देखो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो पहले तो हमने दिन को घंटों में बदल लिया। और एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60, तो गुना 60 बस। तो ये 15/2 दिनों में मिनट की संख्या आ जाएगी। थोड़ा सा काट भी सकते हैं, 2 से इसको काट लो तो ये कितना रहेगा, 12, ठीक है। तो ये सीधा सीधा राउंड फिगर में हमारे पास आ गया 15 गुना 12 और गुना 60। बाद में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बाद में काटना भी है। तो हमने 15/2 दिन में किसकी संख्या निकाल ली, मिनट की संख्या निकाल ली। ये लो जी, ये इतनी मिनट होती है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, सेकंडों में। और ऑप्शन में क्या है, घंटे। तो जिसमें भी कन्वर्ट करना होता है तो ऑप्शन देख लो, घंटे में दे रखे हैं, दिन में दे रखे हैं। तो अगर घंटे में दे रखे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है। तो 1 घंटा, तो 1 घंटे की बात अगर मैं करता हूँ तो आप सबको पता होगा कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है। ये होगी 3600 क्या हो गई, सेकंड हो गई। अब सिंपल सा बस आपको संख्या निकालनी है कि कितने के बराबर है। तो बड़ी वैल्यू को हमें तो छोटी वैल्यू से क्या कर दो, डिवाइड। यानी कि जिसको भी कन्वर्ट करना होता है तो कन्वर्ट किसको करना था हमें, 15 गुना 12 और गुना 60। और कन्वर्ट जिसमें कन्वर्ट करना हो उससे भाग कर दो। किस में कन्वर्ट करना था, सेकंडों में, यानी कि 3600, जो भी हमने वैल्यू निकाली है। चलो भाई अब ज़रा काटा फिटी करो। तो 0 से 0 और 12 तिया 36 और 15 से काटेंगे 15 दूनी 30 और 2 से इसको काटेंगे 6 को, 2 तिया 6। तो इसका मतलब कितना आ गया, 3 घंटे। लो जी ऑप्शन नंबर 1, तो 3 घंटे। तो 3 घंटों में जितनी सेकंड होंगी उतनी ही 15/2 दिनों में मिनट की संख्या होती है। ये इसका आंसर। तो पहले हमने 15/2 दिनों में मिनट देख ली, फिर हमें सेकंड बनानी थी किसकी, घंटों की। तो हमने ये देखा कि 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600। बस दोनों को डिवाइड कर दो, जो भी आएगा वही आपका आंसर। चलिए आगे। अब इसमें क्या बोला, इसमें भी संख्या पूछी है कि 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या जो एक घनाभकार बक्से जिसकी विमाएँ इतनी है में रखे जा सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जब भी संख्या पूछी जाए ना यार, बस सीधा सीधा डिवाइड कर दो। बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो ये घन रखे जा रहे हैं किस में, घनाभकार बक्से में। तो बक्सा तो बड़ा ही होगा जिसके अंदर रखे जा रहे हैं। और इनका आयतन, क्योंकि घनाभ और घन की बात चल रही है तो इनका आयतन को भाग कर दो। अगर 2D की बात चलती है तो इनके क्षेत्रफल को भाग कर दो, जो भी वैल्यू दे रखी होंगी। तो घनाभ का आयतन कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ साइड। तो इसकी साइड क्या क्या दे रखी है, 7.2। और ये मीटर में दे रखे हैं, ध्यान रखना। ये दे रखा है 5.4 और ये दे रखा है 1.8। बस इसको डिवाइड कर देंगे, जो भी इसके बक्से के अंदर रखा जा रहा है। रखा क्या जा रहा है, घनों की संख्या। और घन की भुजा कितनी है, 30 सेंटीमीटर। और इसको मीटर में बदलना है तो सेंटीमीटर को, यानी कि जैसे ये देखो ये दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। तो कितना रहेगा, यह रहेगा 0.3 मीटर। और ये घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है आपका भुजा की क्यूब। तो बस 0.3 की क्यूब कर दो, यानी कि 3 बार गुना कर दो। तो 0.3 गुना 0.3 और गुना 0.3। बस कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। तो देखो इस वाली पॉइंट से ये पॉइंट गया, इस वाली पॉइंट से ये पॉइंट गया और इस पॉइंट से ये पॉइंट गया। इस वाले 3 से 18 कितनी बार, 6 बार। इस वाले 3 से 54 कितनी बार, 18 बार।
और इस वाले 3 से ये 72 कितनी बार, 24 बार। ठीक है, तो चलो 24 की 6 में गुना करेंगे, 24 से कितना होता है 144, और गुना में कितना बचा 18। अब 144 में 18 गुना कर दो, 18 जो कितना होता है 72, कितना है 2, और वैसे लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 2592। तो इसका मतलब 144 की जब 18 में पूरी गुना करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में 4 की गुना करती है। यूनिट प्लेस पे कितना आया 2, और यूनिट प्लेस यहाँ पर सबकी अलग अलग है, और लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये इसका आंसर आएगा। यानी कि जब आप इनकी गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 2592। गुना कर देखनी हो तो देख लो, नहीं तो लास्ट की डिजिट की हेल्प से ही क्या लगा दो, इसका आंसर लगा दो, वही आएगा। चलिए अगला, अंग्रेजी के अक्षरों एच और ई में समकोणों की कुल संख्या। देखो कितना आसान है, समकोण देखना, और समकोण का मतलब आपको पता होगा कि जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाए। ये एच बना दिया। अब 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, जहाँ पर एक वर्टिकल भुजा रहती है और एक हॉरिजॉन्टल। देखो जैसे ये सीधा, एक ये बन गया 90 डिग्री, एक ये बन गया 2, एक ये बन गया 3, और एक इसके नीचे बन गया 4। तो इसमें कितने हैं 1 2 3 और ये 4। तो एच में 4 समकोण होते हैं। और अगर ई की बात की जाए, ई देखो ई में आप खुद ही बता देंगे। अब ई में अगर मैं आपसे पूछूं कि समकोण कितने होते हैं, चलो जी काउंट करो। एक तो देखो ये हो गया एक समकोण, एक ये हो गया, एक इसके नीचे, और एक, तो इसमें भी कितने हो गए 1 2 3 4। 4 समकोण इसमें हो गए, 4 ही समकोण एच में हो गए, तो टोटल कितने हो गए 8 हो गए। तो एच और ई में समकोणों की कुल संख्या कितनी है 8 है। ये इसका आंसर, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण मतलब इस तरीके से, जहाँ ऐसी भुजा मिल जाए, एल बनता हुआ दिखाई देता है, वहीं क्या हो जाता है 90 डिग्री का कोण आपका बन जाता है। ठीक है, चलिए एल देखना है बेसिकली है। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दुगनी है। आयत का परिमाप 156 है, तो आयत और वर्ग के क्षेत्रफल में अंतर कितना है। चलो जी, क्षेत्रफल में अंतर बताना है तो पहले वर्ग की बात करते हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a। इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको पता होगा। तो वर्ग का परिमाप 4a मतलब 120, तो इसकी भुजा कितनी रहेगी 4 तिया 12। तो अगर मैं वर्ग के क्षेत्रफल की बात करता हूँ, एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो यानी कि 30 का वर्ग कर देंगे, और 30 का वर्ग कितना हो जाएगा 900। ये लो जी, ये हमारे पास आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। चलिए अब आगे क्या बोला है इसने, किसी आयत की जो लंबाई है इस वर्ग की भुजा की दुगनी है, यानी कि आयत की लंबाई यानी कि एल, और वर्ग की भुजा की दुगनी है। वर्ग की भुजा कितनी है 30, 30 का डबल 60। तो ये आयत की क्या आ गई लंबाई आ गई। और आयत का परिमाप कितना दे रखा है 256। आयत का परिमाप होता कितना है 2l + b, ये होता है परिमाप, और ये कितना दे रखा है 156। तो यार अगर इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 7 14 और 2 8 16। लंबाई कितनी दे रखी है 60। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे आयत की चौड़ाई निकाल लेंगे। और ये आयत की चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास 78 में से 60 इधर जाके माइनस करेंगे तो ये बचेगा 18। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास आयत की लंबाई और चौड़ाई आ गई। तो इसका एरिया क्या होता है, आयत का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 60 और गुना 18। 18 सिक्का कितना होता है 108। तो ये आ गया क्या हमारे पास आयत का क्षेत्रफल, और 900 क्या था हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल। दोनों का क्या पूछा है, दोनों का पूछा है आपसे डिफरेंस, कि दोनों का डिफरेंस कितना है। तो यार 1080 में से क्या माइनस कर देंगे 900 कर देंगे, तो कितना बचेगा 180 बचेगा। ये लो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। आयत और वर्ग के ऊपर था, तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप पता होना चाहिए आप सबको, उसकी हेल्प से पूरा क्वेश्चन होता चला गया ईजिली। चलिए अगला देखिए, इसमें क्या बोला है कि वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं बनती। किसी टेस्ट में 25 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं, ये नंबर दे रखे हैं।
तो आपको ये बताना है कितने विद्यार्थी होंगे 55 और 75 के बीच में। 55 और 76 के बीच का मतलब ये है कि यार 55 से तो ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, और 75 से कम। बस 55 और 75 की वैल्यू काउंट करना है। काउंट करें कितनी है, डॉट लगाते चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या होता है 55 और 75 के बीच में 11 हो गए थे। नहीं 89 काउंट नहीं करेंगे, सॉरी 75 के बीच में होनी चाहिए ना। 10 हो गए थे, तो 10 और 1 11 और 1 12। अब मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ एक बार। 55 और 75 के बीच में 1 2 3 4 5 नहीं 78 भी नहीं लेंगे, तो चलो यार 1 मिनट को दोबारा से काउंट करते हैं, गलती हो गई थोड़ी सी, क्योंकि 55 और 75 के बीच में लेनी थी सारी संख्या। तो 75 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए और 55 से कम नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि 1 2 3 4 5 5 5 5 6 7 8 9 9 9 9 1 10 और 1 11। हाँ जी, अब करेक्ट है। तो टोटल ऐसे विद्यार्थी कितने हैं, 11 हैं, जिनके 55 से ज़्यादा हैं और 75 से कम है। इन दोनों के बीच में जो नंबर है वो 11 विद्यार्थियों के। अगले पर आ जाते हैं। इसमें क्या बोला है कि एक तालिका दी गई है, 6 दिनों के बारे में बोला गया है, बेची गई पुस्तकों की संख्या। तो आपसे पूछा है रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार को बेची गई पुस्तकों की संख्या, शुक्रवार तथा बुधवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या में क्या अंतर है। तो रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार को जोड़ लो। रविवार में कितनी है 65, लो जी 65। सोमवार में कितनी है 40 और बृहस्पति में कितनी है 20। तो ये कितना हो जाएगा जी आपके पास 85 125। तो इन 3 दिन में 125 और बाद में क्या है बोले हैं शुक्र और बुधवार। तो शुक्रवार को कितना है 70 और बुधवार को कितना है 50। तो 70 और 50 कितना हो गया 120। और दोनों में क्या पूछा है आपसे, दोनों में आपसे पूछा है डिफरेंस। तो दोनों में डिफरेंस कितना है 5 का। बस इतना क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन है। चलिए अगला। अब एक पैटर्न दिया गया है, इसमें आपको बताना है क्या नंबर आगे आएगा। तो 2 गुना 1, 3 गुना 2, 5 गुना 3। देखो इधर जो दे रखे हैं सीक्वेंस में नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इधर के जो नंबर हैं 2 3 5 7 11 13 17 देखा जाता है एक प्राइम नंबर दे रखे हैं ये, ठीक है, सारे प्राइम नंबर हैं। 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 23। और 23 की गुना 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 207। ये लो जी। तो यानी कि इसके आगे जो नंबर आएगा वो 23 आएगा और 23 की 9 में गुना करेंगे तो 207 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये इसका आंसर है। एक तरफ प्राइम नंबर लिख रखे हैं और इसके साथ कॉन्जुगेटिव नंबर की नेचुरल नंबर की गुना कर रखी है। बस चलिए बस आज के क्वेश्चन ख़त्म। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो भी हमने करे हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया है आप कमेंट करके बता सकते हैं या फिर वीडियो को एक बार दोबारा से देखेंगे तो क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इतने को टफ क्वेश्चन ये हमारे नहीं थे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें। आपका एग्जाम भी आ रहा है, उसकी तैयारी में आपको हेल्प मिलेगी और डेली हम ऐसी वीडियो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। टाटा बाय बाय, सब खैर।